हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मैं भी यहाँ अच्छी हूँ और मायका से आने के बाद से मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो यहाँ मैं जैसे एक टोकरी था 3 लेयर में, तो मैं यहाँ पर ना प्याज वगैरह इसमें करने के लिए मैंने पहले इसमें पेपर बिछा दिया था ताकि वो गिरे नहीं, क्योंकि ये ना जालीदार है। इसमें अगर मैं डालती हूँ कुछ भी तो कचरा बाहर आने लगता है, और इस पर मैं अगर न्यूज़पेपर डाल देती हूँ तो कचरा बाहर नहीं आएगा। और इसमें मैंने 2 अचार की बोतल रखी है इस पर, और प्याज और आलू रख दिया है। कुछ लाल वाली सूखी मिर्च भी थी। और उसके बाद फ्रिज के बहुत ही गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा पहले फ्रिज की सफाई कर दी जाए, क्योंकि सब्जियां वगैरह आएंगी तो इसमें ही रखना होगा। तो मैं अब 16-17 दिन के बाद में मायके से आई थी, और सबसे पहला मेरा काम था फ्रिज की सफाई करना, क्योंकि सबसे पहले नज़र ना मेरी इस पर ही गई थी और बहुत गंदी हो गई थी फ्रिज, और सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी। और शाम में सब्ज़ी आई थी तो मुझे लगा था कि मैं पहले इसकी सफाई कर दूंगी, उसके बाद से फिर जो भी सब्ज़ी वगैरह होगा ना मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ जो फ्रिज का जितना भी पार्ट था ना, मैंने सबको निकाल करके अच्छे से सफाई किया है। मैंने इसको अच्छे से मांज दिया था सर्फ से और जाली से, ताकि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे गैस में ना, इस तरह का हो रहा है कि उस पर जो ब्लैक ब्लैक सा होने लग रहा है। और फ्रिज में कोई भी बर्तन में रखती हूँ ना तो ब्लैक सा हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ जाली का भी यूज किया, मैंने इसको अच्छे से सफाई की है ताकि वहाँ जो काला काला सा लग गया था उसको मैं अच्छे से निकाल दूँ। तो मैंने फ्रिज का हर एक पार्ट निकाल दिया था पहले, उसके बाद फ्रिज की सफाई करने के बाद से मैं इसको थोड़ा सा सूखे कपड़े से ड्राई करके फिर मैं उसको जगह पर लगा दूँगी। तो फ्रिज जो है ना वो थोड़ा गंदा तो हो ही गया था। मैंने उसका जो नीचे जो फ्रिज का रखने का जो था ना उसको स्टैंड, उसको भी मैंने निकाल दिया था, उसको भी मैंने सफाई कर दिया। तो आज था सैटरडे और मेरा जो दिमाग में चल रहा था ना तो यही चल रहा था कि आज सैटरडे को मैं थोड़ा बहुत सफाई कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। मायका में बहुत अच्छे से टाइम निकल गया था, पता ही नहीं चला कि 15-16 दिन कैसे निकल गया। और बच्चों का स्कूल नहीं था तो टेंशन भी नहीं था कि वापस घर लौटना है, तो इसलिए पता ही नहीं चला कि 15 और 16 दिन कैसे निकल गया। भाभी लोग के साथ, माँ के साथ, पापा लोग के साथ बातचीत करते ऐसे निकल गया। और छोटा वाला भाई भी मेरा आया था और उसको छुट्टी मिल गया था तो वो भी आया था। वो फ़ौज में ही है। तो बस हमारा जो है ना टाइम निकल गया, छुट्टी जो बच्चों का था ना कि गर्मी की छुट्टी टाइम जो था कि मायके जाना है। पहले से था प्लान जाने का पर टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसा मौका खोज रहे थे हम लोग कि जब टाइम मिले तो हम चले जाएं। तो इस बार जो छुट्टी पड़ी तो मुझे लगा कि चलो दीदी भी आई थी ना मेरी, जो कि कम ही आती है, वो भी बहुत दूर है, जैसे कि वो उत्तराखंड में है। तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वहाँ से टिकट वगैरह करना, और जिया जी का भी काम बहुत सारा होता है तो इसलिए उसको भी टाइम नहीं मिलने पाता है। तो इस बार वो आई थी तो मुझे लगा कि चलो इसी बहाने दीदी से तो मुलाकात हो ही जाएगा और सभी बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगा, भाभी भैया सब लोग से मुलाकात हो ही जाता है। ऐसे फिर टाइम नहीं मिलता है मायका जाने का, बच्चों का स्कूल की वजह से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और इनका जो है काम है ऐसा कि बस अब सुबह से निकलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा हम नहीं निकलने पाते हैं कहीं पर भी। तो यहाँ मैंने फ्रिज को अच्छे से सेट कर दिया था, सब्जियाँ वगैरह मैंने टोकरी में डाल दिया थे, और कुछ दूध था बर्तन में, और
कुछ भी था ना, जो सब कुछ मैंने यहाँ पर सेट कर दिया था। मिठाई वगैरह भी थे। चावल का आटा मैं पीस कर कैसे रखती हूँ, जैसे पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं तो उसको भी मैं इसमें ही रख देती हूँ। और कुछ जो मेरा फेस पैक वगैरह है तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, तो वो मैंने साइड में कर दिया था। और पानी की बोतल वगैरह था। तो इन और बादाम, जो बड़ा वाला बादाम होता है तो वो था, मतलब जो भी था ना, जो ख़राब होने वाले चीज़ होते हैं तो मैं उसको फ्रिज में ही रख देती हूँ। और ये जो था विनेगर मैंने रखा है, जैसे दूध को फाड़ करके छेने वगैरह बनाने के लिए है। और बस ज़रूरी सामान ही फ्रिज में था। और एक बर्तन में मैं यहाँ प्रसाद रखते जाती हूँ, जो मैं पूजा रूम से हटाती हूँ। उसके बाद शाम को चाय वगैरह उसका बन जाता है। तो पानी का बोतल वगैरह जो भी ज़रूरी सामान था उसको मैंने सेट कर दिया है यहाँ पर। और ये है फेस पैक जो मैं अपना बना के रखती हूँ, तो उसको भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और ये जो था ये फूड कलर है, तो कभी कुछ बनाना होता है तो ऑरेंज कलर का है ये। उसके बाद से फिर मैं यहाँ नहा करके आ गई थी, तो पूजा मैंने अभी किया नहीं था। मुझे लग रहा था कि पहले मैं पूजा कर लूँ, लेकिन जब नज़र पड़ जाती है कि नहीं ये चीज़ गंदा है, तो लगता है कि चलो इसको सफाई कर ही देते हैं। तो यहाँ मैं अपना नहाने वहाने के बाद से मैं पूजा वगैरह के लिए तैयार हो रही थी। तो यहाँ मैंने लगाया पीला सिंदूर और बिंदी लगाया मैंने बस, और उसके बाद मैं पूजा करने के लिए चली जाऊँगी। तो वैसे सुबह में ये धूप बाती करके निकल गए थे, और मैंने दिया वगैरह लगाना था और प्रसाद वगैरह चढ़ाना था, इसलिए मैं वो कर लेती हूँ। ये सिर्फ धूप दिखा करके चले गए थे। और जब कभी नहीं करना होता है तो वो कर ही देते हैं। तो मैंने यहाँ कान्हा जी को नहला दिया था और कपड़े वगैरह उनके चेंज कर दिए थे। तो मैंने यहाँ जो बाती जो मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया था, तो पूजा रूम में जो है ना, आप लंबी बाती का ही यूज करें। तो अगर आपके पास रुई वगैरह है तो उसको लंबी वाली बाती बनाकर यूज करें। गोल वाली बाती बहुत कम जगह पर यूज होती है, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं कि जो लंबी वाली बाती है ना, वो पूजा रूम में ही लगानी चाहिए। तो आज था शनिवार और मैंने इसमें काले तिल भी डाल दिए थे। घी का दीपक है और इसमें मैंने काला तिल डाल दिया है। और मैं धूप बाती और दिया में दोनों एक साथ ही जलाऊंगी। कहते हैं कि दिया और धूप जो है ना, शिव और शक्ति है, तो दोनों को एक साथ ही जलाना चाहिए। तो मैं एक प्लेट में धूप बाती को जला लूँगी और दिया को भी जला लूँगी। तो बहुत लोग जैसे धूप दिखाते हैं उसके बाद दिया दिखाते हैं, तो मैंने यहाँ पर धूप और दिया मैंने दोनों साथ में ही जलाया है। तो आज शनिवार था, तो मैंने यहाँ समीम का जो पेड़ था ना, उसमें मैंने जल डाले हैं।
और धूप बाती मैं दिखा दूँगी यहाँ पर भी। और एक तरफ तुलसी जी का पौधा है तो मैं इनमें भी जल डाल दूँगी और धूप बाती इनको भी मैं दिखा दूँगी। और इस तरह से मेरा पूजा जो था ना वो हो गया था सुबह का। और उसके बाद से फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ बनाऊँगी बच्चों के लिए, क्योंकि उनको लगी थी भूख जोड़ों की। और मुझे बनानी थी बिहारी खिचड़ी। तो बिहार में जो है ना शनिवार को खिचड़ी और चोखा बनता है, तो खाने में मुझे वही बनाना है। तो पहले मैं इनको ब्रेड वगैरह सेक करके दे दूँगी बच्चों को, सैंडविच बना करके। तो सैंडविच के लिए मैंने आलू वगैरह नहीं उबाले थे, मैंने सिंपल सा और जैसे था ना कि केचप लगा करके मैंने दे दिया था, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और ये भी खाने के लिए आने वाले थे। तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों को दे दूँगी तो वो खा लेंगे। उसके बाद से मेरे जो मायके से ना खजूर बन कर के आया था। ये है मैदे और सूजी का, और इसमें चीनी वगैरह मिला कर के बना है। तो ये था, तो मैं इसको खा लूँगी और बच्चों को एक-एक करके भी दे दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधे गिलास जो पीने का पानी है ना वाला गिलास जो होता है, उससे मैंने आधे गिलास मसूर की दाल ली है और आधे गिलास ही चावल मैंने दोनों बराबर लिया है। और आलू को मैंने थोड़ा सा छील करके इसमें डाल दिया है ताकि ये भी जल्दी से पक जाए। और इसका मैं चोखा बना दूँगी। तो दाल के साथ मैंने इसको डाल दिया है। दाल जब अच्छे से पक जाएगी उसके बाद में जितना मैंने दाल लिया है ना उतना ही मैं चावल भी ले लूँगी, और उसके बाद उससे खिचड़ी मेरा हो जाएगा तैयार। और मैंने यहाँ थोड़ा बहुत सैंडविच बना दिया था बच्चों के लिए, तो वो लोग एक-एक खा कर के फिर शोर नहीं मचाएँगे, तो इसलिए मैंने यहाँ एक-एक सैंडविच उनको बना दिया था। तो यहाँ मैंने चोखे के लिए प्याज, लहसुन और लाल वाला जो मिर्चा होता है ना, उससे चोखा बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी लगता है, सोना-सोनापन उसमें आता है। तो मैंने इसको तवे पर ही भून लिया था। और उसके बाद से फिर मैं चोखे वगैरह के अच्छे से मैश करके मैं उसको दूसरे वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ मेरा खाना भी बन गया था, पूजा पाठ भी हो गया था, और जो बहुत ज़रूरी काम था मेरा फ्रिज का सफाई करना वो भी हो गया था। तो यहाँ जो है ना कुकर में ही 2 सीटी मैंने लगा दिया था। और मैंने खिचड़ी में डालने के लिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और तेज पत्ता, जीरा को मैंने अच्छे से फ्राई करके इसमें मैंने छौंक लगा दी थी। तो खिचड़ी बस बनके रेडी हो गया है। और अगर ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही छोटे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।